हेलो व्यूअर्स, एग्जाम स्टडी क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम एडुटेरिया का करंट अफेयर का जो प्रैक्टिस सेट है वो 3 करने वाले हैं। और इस सीरीज में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 और 4 को करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम 3 नंबर और 4 नंबर, ठीक है, 3 और 4 को करेंगे। हमने 1 और 2 हमने कर लिया है और वीडियो जो है इसकी हमारे चैनल पर अपलोड है, जाकर के आप वहां से देख सकते हैं। और एडुटेरिया की जो बुक है उसी के सीरीज में, उसी क्रम में आज हम टेस्ट नंबर 3 और 4 को करने वाले हैं। तो ध्यान से देखें। और ये एक रिवीजन सीरीज है जिसमें हम टोटल 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। और इस तरह से हम अगर देखें 20 टेस्ट हैं और 20 टेस्ट में देखें तो हम इसमें 1000 MCQ कंप्लीट कर लेंगे पूरे वार्षिकांक के। ठीक है, जो लास्ट मार्च से लेकर के अप्रैल तक का जितना भी करंट है वो सारा कवर कर लेंगे। तो चलो फिर शुरू करेंगे हम अपना ये सेशन। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रा सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करें और कमेंट करें। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 और 4 देखेंगे और फटाफट से देखेंगे, ज़्यादा व्याख्या की तरफ नहीं जाएंगे, बस क्वेश्चन के साथ में सीधा सीधा उसका आंसर बोलेंगे। क्योंकि अगर हम ज़्यादा डीपली करेंगे तो वक्त बहुत ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा होगा। तो हम अब चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल मैंग्रोव क्षेत्र है। तो भारत का जो कुल मैंग्रोव क्षेत्र है वो है 4992 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर 4992 वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में चावल के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा है। तो इसमें भारत का जो हिस्सा है वो कितना है? तो इसमें भारत का हिस्सा है 28.1%। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय सेना की निगरानी क्षमताओं को आपातकालीन खरीद खंड के तहत किस देश ने उन्नत हेरोन ड्रोन खरीदा है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा इजराइल ने खरीदा है। ये कौन है? इजराइल। मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा सहती कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो सहती कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई है प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में देने के लिए, तो उड़ीसा के द्वारा किया गया ऐसा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति के मेधावी विद्यार्थियों के शैक्षणिक सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए आकांक्षा योजना शुरू की है? तो ये आकांक्षा योजना को जो शुरू किया गया वो मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित है? तो जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, जो एडुटेरिया की जो बुक है इसमें 3 ऑप्शंस हैं और 4th ऑप्शन इसमें उपयुक्त सभी होता है और जनरली 99% इसमें ऑप्शन नंबर डी को ही करेक्ट दिया गया है। ठीक है, क्योंकि एक प्रश्न से हमें 3 प्रश्नों के आंसर्स मिल रहे हैं। तो ऑप्शन ए है डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश, इनकी जो पुस्तक है डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, बिल्कुल ठीक है। अयाज मेनन, इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947, ये भी हमारे करेक्ट है। और थर्ड है गौतम चिंतामणि, द मिडवे बैटल मोदी रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में गीता गोपीनाथ की किस संस्था द्वारा अपना पहला उप प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका जो प्रबंधक नियुक्त किया गया है ये किया गया IMF के। ठीक है, IMF ने, ठीक है, गीता गोपीनाथ को। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ऊपर है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा बाजार की मांग के साथ कुशल कार्यबल की आपूर्ति के लिए असीम पोर्टल लॉन्च किया गया है? असीम पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? ए, बी, सी और डी। तो एक तरफ कुछ दिवस दिए गए हैं और दिवस के साथ में उनकी जो थीम्स हैं वो थीम दी गई हैं। तो विश्व एड्स दिवस 2021 एंड इनइक्वालिटीज एंड एड्स, मानवाधिकार दिवस 2021, इक्वलिटी रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज स्ट्रेंथनिंग ह्यूमन राइट्स, और थर्ड है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2021, सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। तो यहाँ पर हमारे तीनों ही ऑप्शन एकदम करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना को लागू करने की मंजूरी दी गई है? किस राज्य सरकार के द्वारा? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना को लागू करने की जो मंजूरी दी है अभी वो उत्तर प्रदेश के द्वारा दी गई है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 11, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा अटल वयो अभ्युदय योजना की शुरुआत की गई है? अटल वयो अभ्युदय योजना की शुरुआत की गई है, तो इसका सही आंसर होगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल समर्थित टारपीडो इनकी स्मार्ट प्रणाली का उड़ीसा के बालासोर तट पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? किस संस्था के द्वारा? इसरो, डीआरडीओ, एचएएल या आईएएफ के द्वारा? तो 12 नंबर का सही आंसर होगा डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है, डीआरडीओ के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। 13, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एक पोर्टेबल मिट्टी परीक्षण उपकरण भू परीक्षण विकसित किया है? तो भू परीक्षण जो विकसित करने वाला जो संस्थान है वो है आईआईटी कानपुर। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, इतिहास में पहली बार पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान ने सूर्य के बाहरी वातावरण से होकर उड़ान भरी है और यह किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया मिशन है? तो इसको लॉन्च करने वाला जो संस्था है या एजेंसी के है वो नासा होगी। ठीक है, नासा के द्वारा ऐसा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में गंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखी है? तो गंगा एक्सप्रेस वे की जो आधारशिला रखी है वो कहां रखी गई है? उत्तर प्रदेश में रखी गई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 16 है, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा देश टाइफून रॉयस से प्रभावित हुआ? टाइफून से प्रभावित हुआ, टाइफून क्या था? एक चक्रवात था, और इससे जो प्रभावित हुआ वो कौन सा देश हुआ है? तो इससे जो प्रभावित होने वाला देश है वो है फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस। 70 नंबर के शहर में उत्तर भारत के पहले उद्यमिता केंद्र मेडटेक का उद्घाटन किया गया है। तो मेडटेक का जो उद्घाटन किया गया है ये लखनऊ में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, महिलाओं, बच्चों और पर्यटकों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा पिंक फोर्स का गठन किया गया है? तो पिंक फोर्स का जो गठन किया गया है वो किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो ये पिंक फोर्स का गठन किया गया है पंजाब के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में शुरू की गई योजना IM शक्ति उड़ान योजना, IM शक्ति उड़ान योजना किस राज्य से संबंधित है? तो IM शक्ति उड़ान योजना जो है ये राजस्थान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए यहाँ पर महिला और पर्यटकों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा पिंक फोर्स, देखिए पिंक फोर्स का जो गठन किया गया है ये गोवा के द्वारा किया गया। ठीक है, गोवा के द्वारा किया गया
ये नहीं, पंजाब के द्वारा नहीं, ठीक है, तो ये नहीं है, गोवा होगा सही आंसर इसका, ठीक है। और इस क्वेश्चन को मैं भी कराऊँ और बाद में जिसकी आंसर की होगी उसमें देखते हैं एक बार कि इसमें क्या दिया। वैसे गोवा है, गोवा को आप सही मान के चलिए। चलिए 19 के बाद में 20 नंबर, हाल ही में किस संस्था के द्वारा वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई है? वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम की जो शुरुआत की गई है वो नीति आयोग के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय मूल के किस न्यायाधीश को दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त किया गया है? तो भारतीय मूल के ये न्यायाधीश हैं, दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ में इन्हें नियुक्त किया गया है और ये हैं कोलापेन, ठीक है, नरेंद्रन जोड़ी कोलापोन, ठीक है, नरेंद्रन जोड़ी कोलापेन, इनकी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22, पशुपालकों को पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा घस्यारी कल्याण योजना की शुरुआत की गई है? घस्यारी कल्याण योजना की जो शुरुआत की गई है वो किसके द्वारा की गई है? तो ये उत्तराखंड के द्वारा की गई है, ठीक है, उत्तराखंड, इनके ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना की शुरुआत की गई है? मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना की जो शुरुआत की गई है वो किस राज्य के द्वारा की गई है? तो ऐसा जो करने वाला राज्य है वो होगा, इसमें जो सही आंसर होगा हरियाणा होगा, ठीक है, हरियाणा। 23 के बाद में 24 नंबर देखेंगे। चलिए 24 नंबर है, हाल ही में ऑल इंडिया ब्यूटी पेजेंट्स फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का पहला मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है? तो 24 का जो सही आंसर होगा ये पर्ल हर्बर है, ओ सॉरी पर्ल हर्बर नहीं, पर्ल अग्रवाल, ठीक है, पर्ल अग्रवाल है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 है, सभी बेरोजगार शिक्षित युवकों को रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का जो संबंध है वो किस राज्य से है? तो ये है राजस्थान से है, ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर होगा। 26, पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया है? उत्तम बीज पोर्टल जो लॉन्च किया गया है ये हरियाणा के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 27 है, नवंबर 2021 में नवारा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया और यह किस राज्य से संबंधित है? तो नवारा चावल ये को जीआई टैग दिया गया है नवंबर 2021 में, तो ये किस राज्य का है? नवारा चावल। 27 तो ये है केरल का, ठीक है, केरल का है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रतिभाशाली छात्रों को फ्री कोचिंग प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो ये जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का जो संबंध है वो किस राज्य से, जिसमें एससी और एसटी के जो छात्र होंगे उनको फ्री कोचिंग प्रदान की जाएगी। तो 28 का जो सही आंसर होगा 28 में, तो ऐसा करने वाला जो राज्य है वो है दिल्ली, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली के द्वारा किया गया ऐसा। नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर श्री आदि शंकराचार्य की मूर्ति का उद्घाटन किया है? तो श्री आदि शंकराचार्य की मूर्ति का जो उद्घाटन किया गया है श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो ये केदारनाथ में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, केदारनाथ। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने महात्मा गांधी पर अपना पहला स्मरणीय सिक्का लॉन्च किया है जिस पर मेरा जीवन मेरा संदेश का उद्धरण किया गया है? इनकी मेरा जीवन मेरा संदेश भी उसमें लिखा गया है और महात्मा गांधी का ये सिक्का लॉन्च किया है, किस देश के द्वारा किया गया है? तो ऐसा करने वाला यूके, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा किया गया है, यूनाइटेड किंगडम ने लॉन्च किया है।
31 श्रमिकों को सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देने के लिए किस राज्य सरकार ने श्रमिक मित्र योजना लॉन्च शुरू की है? श्रमिक मित्र योजना किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो श्रमिक मित्र योजना भी ये दिल्ली किसे है संबंधित है, ठीक है, दिल्ली। 32 नंबर है भद्राचलम को IRCTC की रामायण सर्किट ट्रेन में एक गंतव्य के रूप में जोड़ा गया। यह किस राज्य में स्थित है? भद्राचलम जो है ये कहाँ है पूछा है इसमें, भद्रांचल है। भद्राचल कहाँ पर है ये? तो ये भद्रांचल है, ये तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 33 है ड्रोन तकनीक पर भारत का पहला अनुसंधान केंद्र किस राज्य संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है IIT गुवाहाटी के द्वारा, ठीक है, IIT गुवाहाटी के द्वारा। 33 के बाद 34 नंबर 34 है, देखिए तो थोड़ा दिख रहा होगा आपको, लेकिन मैं बोल रहा हूं अगर नहीं दिखेगा तो आपको। देखिए साइबर सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा सेफ स्त्री और माई कानून नामक अभियान शुरू किया गया है। साइबर सुरक्षा के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा सेफ स्त्री और माई कानून नामक अभियान को शुरू किया गया है? तो इसको जो शुरू किया गया है वो इंस्टाग्राम के द्वारा किया गया है, ठीक है, इंस्टाग्राम सही आंसर होगा। 35 नंबर निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले गैर लाभकारी नॉन प्रॉफिट शहर की स्थापना करने की घोषणा की है? किस देश के द्वारा पहले गैर लाभकारी शहर की स्थापना करने की घोषणा की है? तो ये करने वाला है सऊदी अरब। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने अंडमान सागर में आयोजित भारत, सिंगापुर और थाईलैंड त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 2021 में भाग लिया? तो सिटमैक्स में जो भाग लिया भारत की तरफ से किस नौसैनिक जहाज ने लिया? तो ये INS करमुक ने लिया है, INS करमुक। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37 और 38 दोनों देखेंगे। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किस राज्य में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय लॉन्च किया गया है? खाद्य सुरक्षा संग्रहालय को लॉन्च किया गया है, ये तमिलनाडु में किया गया है, डी सही आंसर होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC की एक क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 38 का सही आंसर होगा सौरव गांगुली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सौरव गांगुली को नियुक्त किया गया है। भारतीय रेलवे के पहले पोड होटल का उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन पर किया गया? पहले पोड होटल का जो उद्घाटन है वो किस रेलवे स्टेशन पर किया गया है? 39 का सही आंसर। तो ये मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन होगा, ठीक है, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन ने पहले पोड होटल का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 40 सभी प्रकार की धोखाधड़ी के बारे में अपने ग्राहकों के बीच जागरूकता के उद्देश्य से किस बैंक द्वारा मुंह बंद रखो नामक अभियान की शुरुआत की गई है? तो मुंह बंद रखो नामक जो अभियान है इसको जो शुरू किया गया है वो HDFC बैंक के द्वारा किया गया है, ठीक है। जो धोखाधड़ी होती है, साइबर क्राइम जो होते हैं, इससे जिसमें कि OTP वगैरह मांगते हैं, तो अपना मुंह बंद रखें। अगर इस तरह की कोई कॉल आती है तो उसमें अपना मुंह बंद रखें। तो HDFC के द्वारा ऐसा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 21वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA की वार्षिक मंत्रिपरिषद का आयोजन किस देश में किया गया? तो वार्षिक मंत्रिपरिषद का जो आयोजन है रिम का कहाँ किया गया है? तो ये भूटान नहीं, बांग्लादेश में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बांग्लादेश में। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मदर ऑन कैंपस पहल की शुरुआत की है? तो मदर ऑन कैंपस की जो शुरुआत की गई है वो त्रिपुरा के द्वारा की गई है। सही आंसर होगा त्रिपुरा। देखिए ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं, क्योंकि ज्यादा वक्त लगता है फिर, और वीडियो जो होती है वो ज्यादा लंबी हो जाती है। तो 43 हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है? ऊर्जा साक्षरता अभियान की जो शुरुआत की गई है ये मध्य प्रदेश के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 44 नंबर। चलिए 44 नंबर
हाल ही में प्रकाशित किए गए पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित है? देखिए यहाँ पर 3 पुस्तक हैं और इसी तरह से यहाँ का इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है रिजॉल्व्ड यूनाइटेड नेशंस इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड, बान की मून के द्वारा लिखी गई है, और कुकिंग टू सेव योर लाइफ अभिजीत बनर्जी के द्वारा, और बैचलर डैड तुषार कपूर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि ये तीनों बुक ही हमारी एकदम सुमेल हैं तीनों से। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 44 के बाद 45 किस कार्यक्रम के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब को लॉन्च किया है? भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब को जो लॉन्च किया गया है, तो ये CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम सॉरी तो CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के तहत भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब को लॉन्च किया गया जितेंद्र सिंह के द्वारा। 46 हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बन गया है? सबसे बड़ा जो मैन्युफैक्चरिंग हब है वो कौन सा राज्य बन गया है? तो गुजरात इसमें सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब हो गया। 47 है दिसंबर 2000, चलिए दोनों क्वेश्चन एक साथ देखते हैं। तो 47 दिसंबर 2021 में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया? प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया किस राज्य की पुलिस को? 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना की शुरुआत की है? तो बैक टू वर्क की योजना की जो शुरुआत करने वाला जो राज्य सरकार है वो है राजस्थान। 49 हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो महाराष्ट्र होगा सही आंसर, महाराष्ट्र को इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। किस राज्य सरकार ने थाई वजथू को अपना राजकीय गीत घोषित किया है? राजकीय गीत घोषित किया है किस राज्य सरकार ने? तो 50 ये थाई वजथू तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो ये आंसर की है। आप एक बार मिला लें, जो क्वेश्चन था मैं भूल गया कौन सा नंबर था वो, इसमें गोवा वाला था, तो नंबर आप मिला लें इसमें कौन सा ये आंसर किया इसमें। चलिए अब क्वेश्चन टेस्ट नंबर 3 कंप्लीट हुआ, टेस्ट नंबर 4 देखते हैं। तो प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 4, चलिए। होयसल मंदिरों को वर्ष 2022 और 23 के विश्व विरासत सूची के लिए भारत के नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है। यह राज्य में इसी तरह होयसल जो मंदिर हैं वो किस राज्य में हैं? ठीक है, तो होयसल के जो मंदिर हैं किस में हैं? ये कर्नाटक में है, आप सभी जानते होंगे, हिस्ट्री में से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ठीक है, होयसल। चलिए अगला क्वेश्चन, मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए किस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा शेरा नामक शुभंकर का अनावरण किया है? तो ये पंजाब के द्वारा किया गया है, शेरा यानी कि पंजाब के द्वारा किया गया है। एक शुभंकर था मतदाताओं को जागरूक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर मिला है? तो 2300 साल पुराना जो बौद्ध मंदिर है ये कहाँ मिला है? तो ये पाकिस्तान में मिला है, ठीक है, पाकिस्तान में, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नियुक्तियां दी गई हैं और उनको जो नियुक्त व्यक्ति हैं उनको दिया गया है इसमें। तो कौन है ये? देखिए GAV रेड्डी जो है ये रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख हैं, बिल्कुल सही है। आदित्य अशोक हुंडई इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं, बिल्कुल सही है। और मनिका बत्रा जो है वो एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये भी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, आर्थिक सर्वेक्षण 2021 और 22 के अनुसार भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किस शहर ने बंगलुरु को प्रतिस्थापित किया है? यानी कि बंगलुरु की जगह पर अब वो
कौन सा स्थान है, कौन सी जगह है जिसमें स्टार्टअप को अब वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पर ज़्यादा स्टार्टअप नहीं करना चाहते, वहाँ से हट करके दूसरी जगह पर करना चाहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो दिल्ली होगा। ठीक है, दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि दिल्ली में हर तरह की सुविधाएं अब मिल रही हैं, तो जो स्टार्टअप है या निवेश करने के लिए है, और दिल्ली में इसकी जगह पर बहुत अच्छी जगह है, बेंगलुरु की जगह पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला OECM साइट घोषित किया गया है? तो भारत का पहला OECM जो साइट घोषित किया गया है ये अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क को किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारत और बांग्लादेश की सीमा पर तीसरे बॉर्डर हॉट की आधारशिला किस राज्य सीमा पर रखी गई है? सीमा पर तीसरे बॉर्डर हॉट की, बॉर्डर हॉट मतलब एक बॉर्डर है और उस बॉर्डर पर दो देशों के बॉर्डर हैं, और इस बॉर्डर पर क्या हॉट लगेगा, मतलब बाजार लगेगा। ठीक है, दोनों तरफ से बाजार लगेगा। तो ऐसा कि भारत और बांग्लादेश की सीमा पर किया गया, लेकिन ऐसा किस राज्य की सीमा पर, कौन सा राज्य होगा जहां पर किया गया? तो 7 नंबर का सही आंसर जो होगा वो त्रिपुरा होगा। ठीक है, त्रिपुरा की जो सीमा होगी वहीं से अब ये बाजार वहां पर लगेगा। तो 7 के बाद में क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए, हाल ही में पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, आप पूछे जाने वाला प्रश्न है ये। तो पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के में रामायण सर्किट में शामिल किया गया है, किस राज्य में स्थित है पुनौरा धाम? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा यह है पुनौरा धाम, यानी कि बिहार के सीतामढ़ी में। ठीक है, बिहार के सीतामढ़ी जिले में। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में एकमात्र भारतीय एथलीट आरिफ खान ने प्रतिस्पर्धा किया, उनका संबंध किस खेल से है? तो इनका जो संबंध है वो अल्पाइन स्कीइंग से है। ऑप्शन नंबर डी। आजादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन कहां किया गया? तो सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन कहां पर किया गया? ये लखनऊ में किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दोनों देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। दिसंबर 2021 में किसे उत्तर पूर्वी राज्य में तसेमिन्यू, न्यूलैंड और चुमुकेदिमा 3 नए जिले बने हैं। तो ये 3 नए जिले बने हैं और उत्तर पूर्वी राज्य हैं। तो ये किस राज्य में इन 3 जिलों को बनाया गया है? तो ये तीनों जो जिले हैं वो हैं नागालैंड के। ठीक है, नागालैंड में इन तीनों जिलों को नए जिले बनाए गए हैं। 13 किसके द्वारा राष्ट्रीय एकता के विषय पर 22 भाषाओं में राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैंडिडेटों द्वारा रचित राष्ट्रीय एकता गीत को लॉन्च किया गया है? तो इसको जो लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? इनकी राजनाथ सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 14 नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस शहर में आयोजित अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन की अध्यक्षता की? अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन की जो अध्यक्षता की है ये किस में कहां की गई? तो वाराणसी सही आंसर होगा, इसका वाराणसी होगा। हाल ही में सुर्खियों में रही कोन्याक जनजाति किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? तो कोन्याक जनजाति को हाल ही में चर्चा में रही थी, तो ये किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? तो ये है नागालैंड की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सिक्सटीन नंबर, किस संस्था ने CISL और WRI इंडिया के साथ मिलकर ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव के सहयोग से ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन शुरू करने की घोषणा की है? किस संस्था ने की है? तो ये नीति आयोग ने की है। ऑप्शन नंबर ए। व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग के उपयोग की अनुमति देने वाला पहला यूरोपीय देश हाल ही में कौन बना है? क्या भांग की खेती करने की अनुमति दी है? तो कौन सा देश है? तो यह है माल्टा। माल्टा ने ऐसा किया है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया है? क्वेश्चन नंबर 18। इसका सही आंसर होगा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? गुरुग्राम। क्वेश्चन नंबर 19। किस देश ने काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम विषय पर बिम्स्टेक संयुक्त कार्य समूह की 9वीं बैठक की मेजबानी की है? क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा भूटान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20। हाइड्रोजन ऊर्जा नीतियों, बुनियादी ढांचे के विकास और चुनौतियों पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो इसका जो आयोजन किया गया वो नई दिल्ली में किया गया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया है? तो इसको जो लॉन्च किया गया है वो ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही होगा, गाजियाबाद। ठीक है, गाजियाबाद में। वैज्ञानिकों ने किस शहर में, किस देश में पूरी तरह से संरक्षित डायनासोर भ्रूण की खोज की घोषणा की है, जो लगभग 66 मिलियन वर्ष पुराना है? तो 22 का सही आंसर होगा चीन। चीन ने केंद्र बजट 2022 और 23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा? तो घोषणा की गई कि कितने अगले 3 सालों में हम कितने वंदे भारत रेलगाड़ियां चला सकते हैं। तो 23 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 400 रेलगाड़ियां हम अगले 3 सालों में लेकर के आ रहे हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सुमेल है? तो 14 नंबर क्वेश्चन नंबर 24। द मॉन्क हु ट्रांसफर्ड यूपी, तो शांतनु गुप्ता के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। इंडियाज एंशिएंट लीजेंसी ऑफ वेलनेस की रेखा चौधरी, और 1987 द स्वॉर्ड ऑफ मस्तान विनीत वाजपेयी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये सारी पुस्तकें ही आपस में क्या है? सुमेल हैं। क्वेश्चन नंबर 25। देखिए, देखने में थोड़ी परेशानी हो तो मैं बोल रहा हूँ ध्यान दीजिए, क्योंकि जब मैंने स्कैन किया तो स्कैनिंग बहुत अच्छे नहीं हो पाई, क्योंकि बुक थी तो पूरी उसको या तो पेज निकालने पड़ते तब एक अच्छे से हो पाते, लेकिन पेज नहीं निकाले तो थोड़ी हो गई। चलिए मैं बोलूंगा तो ध्यान से रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 होगा, महिला शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग एंड इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो 25 नंबर का सही आंसर क्या होगा? तो यह है WISER कार्यक्रम। WISER कार्यक्रम। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? तो इसका जो कुल भौगोलिक जो क्षेत्र है उसका कितना प्रतिशत है वनावरण है भारत में? तो 26 का सही आंसर जो होगा वो होगा 21.71%। 21.71% कुल वनावरण है ये भारत का। क्वेश्चन नंबर 27। 32 वर्षों की सेवा के बाद भारतीय नौसेना द्वारा किस युद्धपोत को सेवा मुक्त किया गया, जिसे दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव शासन को सौंप दिया गया है और इसे संग्रहालय में बदल दिया जाएगा? 27 का सही आंसर क्या होगा? तो यह है INS खुखरी होगा। INS खुखरी होगा। ऑप्शन नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे एडुटेक में जितने भी प्रैक्टिस सेट है और जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी को हमें एक बार रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे प्रश्न इसमें का कॉम्बिनेशन है ये। तो 28 है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? वर्ड ऑफ द ईयर 2021 किस वर्ड को चुना गया है? 28 का सही आंसर क्या होगा? तो ये होगा परसिवरेंस। ऑप्शन नंबर सी, परसिवरेंस। 29 राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा जारी इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में पत्रकारों पर सबसे ज्यादा हमले हुए हैं?
तो सबसे ज्यादा जो पत्रकारों पर हमले हुए हैं वो किस राज्य में हुए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में लॉन्च मिशन इंद्रधनुष 4.0 का उद्देश्य किस वर्ग के व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है? तो 30 नंबर का सही आंसर होगा, तो इंद्रधनुष 4.0 है ये बच्चों से और गर्भवती महिलाओं के लिए। इनके ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। रुकिए मैं इसको सही कर देता हूं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमे पुरस्कार प्रदान किया गया? 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमे जो पुरस्कार है ये किसे दिया गया? तो नितिन गडकरी को दिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, नितिन गडकरी को दिया गया। फरवरी 2022 में भारत ने किस देश में गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? किस देश ने? तो ऐसा करने वाला है अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर सी। 33, केंद्रीय बजट 2022 और 23 में की गई घोषणा के अनुसार 3 साल में कितनी नई ऊर्जा कुशल वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाएंगी? देखिए, तो 33 का जो सही आंसर होगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 400 ट्रेनों को हमें शुरू की जाएंगी। हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किस हवाई अड्डे को प्राप्त हुआ है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किस एयरपोर्ट को मिला है? तो 34 का सही आंसर होगा हैदराबाद इंटरनेशनल हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किसी केंद्रीय जेल ने अपना रेडियो चैनल जेलवाणी एफएम शुरू किया है? तो जेलवाणी एफएम जो शुरू किया है ये किस जेल ने किया है? तो ये इंदौर होगा, ऑप्शन नंबर डी, इंदौर। चलिए, अगला क्वेश्चन 36 नंबर है, भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी कौन बनी है? तो ये बनी है डाबर, ऑप्शन नंबर बी। बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो बिहार के में जो खादी है, खादी का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये मनोज तिवारी हैं, मनोज तिवारी को इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, नामित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 है, तंबाकू छोड़ने में मदद करने के लिए WHO द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? 38 का सही आंसर क्या होगा? तो ये होगा क्विट तंबाकू। ठीक है, क्विट टोबैको, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस द्वारा स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस और शस्त्र ऐप को लॉन्च किया है? 39, तो ये क्या है? दिल्ली के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, त्रिशूल और गरुण किस रेलवे के द्वारा शुरू की गई दो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं? त्रिशूल और गरुण, तो ये दक्षिण मध्य रेलवे की दो ट्रेनें हैं, ये जो सबसे ज्यादा लंबी दूरी की ट्रेनें हैं दोनों, इन्हें शुरू किया गया है दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41, WEF दावोस एजेंडा 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा P3 मूवमेंट की शुरुआत की, तो इस P3 का जो से क्या तात्पर्य है? तो 41 का जो सही आंसर होगा P3, तो यह होगा प्रो प्लेनेट पीपल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, P3। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मत कर देना इसमें, ठीक है, ये वो अलग है, PPP। वन्यजीव कार्य योजना 2021 और 30 जारी करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बन गया है? तो 42 का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि महाराष्ट्र होगा। कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादों में परिवर्तित कर प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए वर्ष 2021 के अर्थशॉट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अर्थशॉट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है विद्युत मोहन को किया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए कुछ 5-7 प्रश्न हो रहे हैं इसमें,
और हम इस तरह से पूरे 100 क्वेश्चन इसमें भी कर लेंगे और 200 प्रश्न हम कर चुके होंगे इस सीरीज को करने के बाद। देखिए थोड़ा देखने में परेशानी हो सकती है तो मैं इसको पढ़ देता हूँ। देखिए यहाँ कुछ पुस्तकें हैं और एक तरफ उनके लेखक हैं। तो हिटलर एंड इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो वैभव पुरंदरे के द्वारा लिखी गई, बिल्कुल सही है। सर अहमद खान जो पुस्तक है ये सर अहमद खान रीजनल एंड नेशन, ये लिखी गई है शैफी किदवई के द्वारा। और सी नंबर है एक्चुअली आई मीट देम ए मेमोयर, तो इसके गुलजार के द्वारा लिखी गई है। तो इनमें से सभी यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये सारी पुस्तकें आपस में सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 45 है डिजिटल प्रभाव पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो इसका जो आयोजन किया गया वो भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा किया गया, इनके ऑप्शन नंबर सी नंबर सही आंसर होगा। विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट बैट यानी कि बल्ला का अनावरण निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया है? तो 46 का सही आंसर जो होगा वो होगा हैदराबाद, यानी कि हैदराबाद में विश्व का सबसे बड़ा क्या है? क्रिकेट बैट होगा ये। 47 निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिकों को फोरामिनीफेरल रिसर्च में उत्कृष्टता के लिए 2022 जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड के लिए चुना गया है? तो 47 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें राजीव निगम, ये इसका सही आंसर होगा। 48 है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने उद्यमिता को बढ़ावा देने में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम कौन सा संभव को शुरू किया है? ठीक है, संभव को शुरू किया है। तो 48 का सही आंसर होगा ये MSME के मंत्रालय के द्वारा ऐसा किया गया है, MSME। 49 किस राज्य में बांस के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला बांस ग्राम स्थापित किया है? पहला बांस ग्राम स्थापित किया है। तो 49 का सही आंसर होगा ये त्रिपुरा होगा। ठीक है, त्रिपुरा। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में स्थापित होने वाले स्टैच्यू ऑफ वननेस का संबंध किससे है? स्टैच्यू ऑफ वननेस का जो संबंध है वो किससे है? तो ये है आदि शंकराचार्य के, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। तो 50% इसमें और 50 में इसमें के हमने 100% किया और ये इसके आंसर की है। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं कि कहीं से भी कोई प्रश्न पॉज करके एक बार। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे एक अगली वीडियो के साथ में जिसमें हम अगले कुछ नए क्वेश्चन भी करके लेके आएंगे।